नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरा देश और पूरा मार्केट इंतजार कर रहा है कि कब फैसला लिया जाएगा और कब जो है हमें बॉर्डर पर युद्ध होते हुए देखने को मिलेगा। बाजार अगर मैं कहूं तो समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नीचे जाना है या हम स्टेबल रहेंगे, कुछ समझ नहीं पा रहा है दोस्तों। अगर पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन को आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक ही चीज नजर आ रही होगी, वो ये नजर आ रही होगी कंसोलिडेशन। नीचे जाने की कोशिश करता है, बाजार फिर ऊपर आ जाता है। अगर चार्ट पर आप देखें, निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें, तो यही चीज हमें पिछले 4-5 दिनों से नजर आ रही है जब से इंडिया पाकिस्तान हुआ है। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी ना मुझे पता है ना आपको पता है दोस्तों, मगर मार्केट क्या डिसीजन लेगा वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, डेटा को देखने की कोशिश करेंगे। और आज मैंने एक चार्ट की क्लास, जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर ये चार्ट के ऊपर कैसे पता चलता है कि चार्ट में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, या कोई भी स्टॉक, क्योंकि सब कैंडल बनाते हैं दोस्तों, चार्ट तो सबके लिए एक होता है, तो कोई भी स्टॉक यहां पर कैसे पता चलता है कि ये ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। तो उसके ऊपर आज एक मैंने अपने मेंबर्स के लिए दोस्तों वीडियो डाला है, वो एंड स्क्रीन पे आ जाएगा, उसे वॉच कीजिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि वास्तव में डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड को किस प्रकार से पकड़ा जाता है। यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों फिलहाल निफ्टी की। देखिए, कई लोगों ने बोला कि सर हमें सीखना है, ठीक है, तो सीखने के लिए आपको जो है वो चीजें करनी पड़ती है जो आप करना नहीं चाहते हैं दोस्तों। तो कई बार पेशेंस रखना पड़ता है सीखने के लिए, ठीक है। और एक चीज और है, एक क्लास में अगर मैं कहूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट रैंक 1 लेके आए दोस्तों, क्योंकि रैंक 1 तो एक ही आदमी ला सकता है, फिर रैंक 2 रैंक 3 होती है। तो यहाँ पर किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, मगर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किसको समझ में आ रहा है और किसको नहीं आ रहा है। निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए, हमने ब्रेकआउट को यहाँ पर पकड़ा था। पहली बार मैंने आपसे कहा था 23,200 का लेवल अगर टूटेगा तो ब्रेकआउट होगा, और ये चारों ट्रेंड लाइन मैंने तब ड्रॉ की थी, ठीक है। ये चारों जितनी भी आप हडल देख रहे हैं ये तब मैंने ड्रॉ किए थे, और अब हमारा 4th हडल पर आकर निफ्टी अटका हुआ टिका हुआ है। नीचे आने की कोशिश करता है तो बाइंग आ जाती है, ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सेलिंग आ जाती है। इस समय आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो कल एक रोचक चीज हुई यहाँ पर, मतलब डाउ के अंदर कल करीबन करीबन अगर मैं यहाँ पर स्केल लगा दूं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी दोस्तों इस कैंडल के ऊपर 700-800 पॉइंट की उतार चढ़ाव, बड़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिली। इतना बड़ा उतार चढ़ाव बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों। कल एकदम से नीचे आया था डाउ 39,733, और फिर दोस्तों ये ऊपर जाकर क्लोज हुआ 40,700 के आसपास, और इस समय जो है डाउ चल रहा है 41,000 पे। गजब, मतलब अगर आप नीचे से देखेंगे 39,700 से अभी तक डाउ ने 41,000 का लेवल टच कर लिया। अच्छी खासी यहां पर तेजी देखने को मिली। तो अगर यहां तेजी है तो नेस्डेक का क्या हाल है, तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नेस्डेक में भी करीब करीब 300 पॉइंट की तेजी है, मतलब अमेरिकी मार्केट फर्राटे भर रहा है। जो कल क्रैश हो रहा था, मैंने वीडियो भी बनाया था, वो आज फर्राटे भर रहा है। तो क्या कल हम पॉजिटिव खुल के टिक पाएंगे? देखिए, पॉजिटिव खुलना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वहां पर टिकना इंपॉर्टेंट है। वो चीज हमें क्या कल के मार्केट में लगेगा। अब कल के मार्केट को अगर हम ट्रैक करें तो कल फ्राइडे, उसके बाद 2 वीकेंड, सैटरडे संडे, तो फिर वही असमंजस की स्थिति। आपने लास्ट 15 मिनट के अंदर देखा होगा निफ्टी में बहुत तेजी से बिकवाली हुई, 46 पॉइंट जो है नीचे बंद हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी रिस्क लेकर मार्केट में आगे जाना नहीं चाहता दोस्तों। देखिए, थोड़ी सी पॉलिटिकली बात करूंगा यहां पर। हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कब होगा। पाकिस्तान इंतजार कर रहा है इंडिया क्या एक्शन लेगा। बाजार इंतजार कर रहा है मोदी जी क्या करेंगे, और मोदी जी क्या कर रहे हैं दोस्तों वो सबको पता है, ठीक है। फिलहाल तो जाति जनगणना का अनाउंसमेंट हुआ है, कैबिनेट ने यह फैसला लिया। जो मीडिया चैनल्स के ऊपर कैबिनेट का जब दरवाजा बंद हुआ दोस्तों, अंदर जो मीटिंग चल रही थी तो बाहर मीडिया वाले युद्ध कर चुके थे,
उन्होंने 5-10 मिसाइल तो पाकिस्तान पे डाल दी थी दोस्तों, और धमाके कर चुके थे मीडिया वाले कि अब ऐसा होगा वैसा होगा, और हुआ लास्ट में क्या, बाहर निकले कौन, रेल मंत्री जी हमारे, उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अच्छी बात है, करानी भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो बहुत टाइम से कह रही थी, हालांकि उस समय जो है एनडीए को मंजूर नहीं था, अभी एनडीए को मंजूर है, तो अच्छी बात भी है, करवानी चाहिए। हमारा सेंसस 2011 के बाद हुआ ही नहीं दोस्तों, हमारी जनगणना 2011 के बाद हुई नहीं। हम 140 करोड़ हैं भी या नहीं हमें पता ही नहीं है, तो 140 करोड़ है या नहीं है वो मोदी जी बताएंगे दोस्तों ये करवाने के बाद। मगर मेरे कहने का ये मतलब है कि पॉलिटिकली हम देखें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है कि युद्ध होगा या नहीं होगा। हम इस आस में बैठे हैं मार्केट में, और मार्केट अगर यहां से भाग गया दोस्तों तो फिर हाथ में नहीं आएगा। और मार्केट अगर ऊपर चला गया, मान लीजिए, अब देखिए 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए युद्ध नहीं होता है फिलहाल, और मार्केट चला जाता है मान लीजिए भागता भागता 25,600 के आसपास, और यहां जाने के बाद युद्ध होता है, या इंडिया कोई मूवमेंट करता है, अटैक करता है, कुछ भी करता है, और फिर वापस मार्केट यहां तक आता है। अब यहां से यहां आने में मार्केट को करीबन 1600 पॉइंट साफ करने पड़ेंगे, मगर हम आए कहां पर, यहीं पर, जहां थे वहीं आ गए वापस, और फिर यहां से बाउंस बैक लेके ऊपर भी जा सकते हैं। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि अभी इस समय आपको जरूर रिसर्च करनी चाहिए अच्छी कंपनियों की। और मेरा कहने का ये मतलब है, स्टॉक मार्केट में डर वाली जो चीज होती है ना, वो कभी कभी हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। देखिए, डर तो लग रहा है, युद्ध होगा तो गिरेंगे तो सही है, तो सच्चाई है, मगर वो युद्ध होगा कब, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, इसको लेकर क्या मार्केट यहीं घूमता रहेगा? नहीं घूमेगा। 5-6 दिन हो सकता है घूमे, और हम घूम भी रहे हैं 5-6 दिन से यहीं यहीं पर घूम रहे हैं, मगर ज्यादा दिन अगर मार्केट को लगा कुछ नहीं हो रहा तो ये रॉकेट बन के भाग जाएगा, और फिर भागते हुए को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो कल अगर हम गैप अप खुलते हैं मान लीजिए, और निफ्टी हमारे 24,300 के लेवल को सस्टेन करके ऊपर रहता है, तो नेक्स्ट जो निफ्टी लेवल पर जा रहा है, जो मुझे लग रहा है, ठीक है, वो, 1 मिनट रुकिएगा, वो लेवल जो है ना दोस्तों, यहां पर इस कैंडल के साथ नजर आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कैंडल, हाँ, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, 24,800 का लेवल, 24,800 का लेवल इस समय निफ्टी के ऊपर फिर से नजर आने लगा है। क्यों? क्योंकि ना पॉलिटिकली कोई सुगबुगाहट नजर आ रही है, ना दो देशों के बीच में कुछ नजर आ रहा है, और ग्लोबल मार्केट को अगर मैं देख रहा हूं तो वो भाग रहा है दोस्तों। इतना खराब डेटा आने के बाद भी अमेरिका पूरा रिकवर कर गया, इसका मतलब मार्केट में अब स्ट्रेंथ आ रही है। तो अगला लेवल मुझे 24,800 का लग रहा है। देखिए, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर फिर वॉर वाला सिचुएशन आ गया तो क्या होगा, तो मैंने जो बताया, अगर मार्केट ऊपर से गिरता है नीचे तो वो यहीं पर आकर रुक जाएगा। अगर मान लीजिए हम 25,200 से गिरते हैं, 24,800 से गिरते हैं, ऊपर के लेवल से गिरते हैं, अभी तो ऊपर के लेवल पर जाएं तो सही पहले, वहां से अगर हम गिरते हैं तो हम आएंगे तो यही इसी एरिया में है। और अपॉर्चुनिटी मैंने पहले भी आपसे कहा, अगर मार्केट में युद्ध वाली चीजें होती है तो वो ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं दोस्तों, 2-4 दिन रहेगी, और उसके बाद बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो जब बाजार गिरे ना, तो अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि अरे क्या हो गया, क्योंकि टीवी पर दोस्तों गिरेगा बम बताएंगे मिसाइल, गिरेगी मिसाइल बताएंगे परमाणु बम, और परमाणु बम ये भी कह देंगे कि देश ही बर्बाद हो गया, पाकिस्तान साफ हो गया। क्योंकि अभी जैसा टीवी पर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी ही नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है, तो वो चीजें दोस्तों थोड़ी सी मीडिया से आप दूर रहिएगा, न्यूज चैनल को कम देखिएगा, और शेयर मार्केट वालों को मैं वैसे भी कहता हूँ, ये जितने भी न्यूज चैनल है इनको कम देखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता कुछ है और बता कुछ और दिया जाता है दोस्तों, और उससे हमारे मन में भय आ जाता है, और हम भय के चक्कर में माल को बेच देते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। फिलहाल मार्केट लग रहा है कि यूएस को देखकर कि हम अप साइड में खुल सकते हैं 60-70 पॉइंट के आसपास। उसके बाद हमें देखना होगा हम कितनी देर तक टिकते हैं। अगर हम टिक गए तो हम 24,500 की तरफ बढ़ जाएंगे दोस्तों, और फिर बड़ा लेवल जो है हमारे लिए, वो बड़ा लेवल 25,500 का रहेगा। 24,500 के बाद हम सडनली 1,000 पॉइंट का बड़ा मुंह दे सकते हैं। याद रखना, बड़ा मुंह 1,000 पॉइंट का। ये इसलिए नजर आ रहा है दोस्तों क्योंकि
पॉलिटिकली मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है कि देश कुछ करने वाला भी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।